हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग MG हेक्टर की अभी तक जितनी भी एक्सीडेंट हुई हैं उन सभी केसेस को स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे क्या MG हेक्टर आपको लेने लायक है या नहीं। दोस्तों MG हेक्टर यूँ तो एक चाइनीज़ SUV है जिसको यहाँ पर पिछले साल MG ने लॉन्च किया था, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ दिनों बाद इस गाड़ी में बहुत सी प्रॉब्लम नज़र आई। तो आइए इन प्रॉब्लम्स और इन एक्सीडेंट पे नज़र डालेंगे और लास्ट में बताएंगे क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहला केस आता है यहाँ पर MG हेक्टर का फायर का। यह दिल्ली में आप देख रहे हैं जो गाड़ी है पूरी तरीके से धुआं करके धुआं से चल रही है। हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि यहाँ पर कोई इंजर्ड नहीं हुआ, किसी को हाथापाई होने की खबर नहीं आई। गाड़ी चल रही थी अपने नॉर्मल रफ्तार से कि तभी जो ड्राइवर थे उनको दिखा कि उनके बोनट में से धुआं आ रही है। उन्होंने समय रहते तुरंत गाड़ी को छोड़ के भाग गए और ऐसे में उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया, लेकिन फायर ब्रिगेड को आने में लग गए 15 मिनट। और इस 15 मिनट की देरी में आप गाड़ी को देख पा रहे हैं डैशबोर्ड पूरी तरीके से जल चुका है और फ्रंट सीट्स का काफ़ी नुकसान हुआ है। अब दोस्तों वजह क्या थी, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो कंपनी का क्या कहना है कि यहाँ पर एक्सटर्नल एसेसरीज से ये आग लगी या फिर कोई कपड़ा जो इसके हाई टेम्परेचर वॉल्यूम सिस्टम जहाँ पर हम एग्जॉस्ट सिस्टम एरिया जिसे कहते हैं वहाँ पे कांटेक्ट में आई, जिसके कारण ये आग लगा। हालांकि ऐसा ही कुछ बात 2011 में टाटा नैनो ने भी कहा था जब ये वाली गाड़ी आग लगी थी, लेकिन इंडियंस ने कुछ इस प्रकार से इस पर प्रतिक्रिया दी कि आज हमारा टाटा नैनो डिसकंटिन्यू है। लेकिन हालांकि MG हेक्टर ने सर्विस बाद में बेहतर दी तो यहाँ पे कस्टमर को कोई शिकायत नहीं हुई और इंडियंस तो इंडियंस होते हैं, उनके बारे में क्या कहना। अब सेकंड केस है विशाल पंचोली का। अब ये उदयपुर से केस आता है जहां पर विशाल पंचोली भाई अपनी इस MG हेक्टर को गधे से खिंचवाते हैं। भाई ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपनी गाड़ी को गधे से खिंचवाना पड़ा। तो ये था एक क्लच रिलेटेड इशू जहां पर विशाल पंचोली जी कहना है कि वो जब MG के शोरूम में गए तो कंपनी ने उनके इशू को रिजॉल्व किया, लेकिन ये इशू दोबारा से आ गई और इस तरह से आती रही और उनसे जो कंपनी वाले थे उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया। हालांकि MG मोटर्स इंडिया ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने तो भाई इनकी चीज़ ठीक कर दी थी, लेकिन वही गाड़ी के ओनर विशाल पंचोली कहते रह गए उनकी गाड़ी नहीं ठीक हुई है। हालांकि सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन यहाँ पर क्लच रिलेटेड इशू थी। कोई आदमी पागल तो है नहीं कि अपनी गाड़ी को गधे से खिंचवाएगा बिना किसी बात की, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे डाउट हो सकते हैं। तीसरा केस है, ये है थोड़ा सा अलग क्योंकि इस बार जो ये MG हेक्टर है वो मर्सिडीज से जाकर टकराती है। हालांकि टक्कर होने के बाद गाड़ी का फ्रंट सेक्शन आप देख रहे हैं क्या हाल हो गई। सेफ्टी थोड़ी सी अच्छी काम की है यहाँ पर कंपनी ने, चाइनीज़ गाड़ी है लेकिन यहाँ पर माल थोड़ा मजबूत डाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उतना नुकसान नहीं हुआ है, फ्रंट का सेक्शन थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। दोस्तों जब भी आप कभी MG हेक्टर लेने जाओ तो जैसे आप MG के शोरूम में एंटर करोगे तो सेल्समैन का सबसे पहला शब्द ये होगा, सर हमारी इस MG हेक्टर में 50 से भी अधिक कनेक्टेड फीचर्स है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट कार कनेक्टिविटी। अगर आपका एक्सीडेंट कहीं हो जाता है तो ये गाड़ी तुरंत एक सिग्नल भेजेगी आपके घर के पास और एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और एक हॉस्पिटल में, जिसके कारण आप तुरंत यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा और आपके घर से लोग लेने आ जाएंगे। लेकिन यह एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर इस बार MG का ये वाला सिस्टम नहीं काम किया। जो ओनर थे उन्होंने बताया कि उनको यहाँ के लोकल्स ने मदद की और वो उनके मदद से ठीक हुए। लेकिन सवाल ये उठता है, आदमी 15-20 लाख रुपए की गाड़ी लेता है और यहाँ पर वो उम्मीद रखता है कि जो उससे बोला गया वो तो उसमें देगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ये फीचर नहीं काम की थी और इसलिए ये गाड़ी मैं सेफ नहीं मानता। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको अपडेट्स के जरिए सही किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है आदमी 15-16 लाख लगाता है तो जो वो सुनता है उसे वो मिलना चाहिए था। अब जो आप एक और केस देख रहे हैं ये है 2019 दिसंबर का। हालांकि इसका मेरे पास ज़्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं MG हेक्टर में किस प्रकार से धुआं निकल रहा है। ये जो धुआं है वो बोनट से निकल रहा है और यहाँ पर जलता हुआ तेल भी टपक रहा है। हालांकि अच्छा काम ये किया मेरे ख्याल से इसमें कि इन्होंने बोनट नहीं खोला, वरना ये आग और बढ़ सकता था। हालांकि इसकी डिटेल जब मुझे आगे मिलेगी, मैं ढूंढ रहा हूँ इंटरनेट पर, मिला तो मैं आपको साथ जरूर शेयर करूँगा। ये थी कुछ एक्सीडेंट जो कि MG हेक्टर के साथ हुई। अब दोस्तों सवाल उठता है क्या आपको ये चाइनीज़ SUV लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि यार ये गाड़ी मजबूती में कैसी है।
तो दोस्तों मजबूती मैं कह सकता हूँ बेहतर है। लेकिन ये जो फायर इशू आया, अब इसके पीछे कपड़ा आया था या क्या आया था ये तो अभी खुलासा नहीं हो पाया, कंपनी ने तो ऐसा ही कहा। और ये क्लच प्लेट इशू आया था और ये जो एक यहाँ पर सेफ्टी इशू आया था जो 50+ इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन तीनों बार में ये गाड़ी फेल हो चुकी है। अब आप आगे आपकी मर्जी, आप MG हेक्टर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। एटलीस्ट कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स ने इसके अंदर, जिसके कारण जो कभी एक्सीडेंट हो तो तुरंत यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में तुरंत आपके रिलेटिव्स को यहाँ पर नज़दीकी हॉस्पिटल्स को कॉल जाए। वरना भाई इतने पैसे लगाकर आप इंटरनेट कार बोलकर आप गाड़ी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि यार इंडिया की जनता यहाँ पर होशियार है और जो आप बोल रहे हो वो आपको देना चाहिए। क्या आप इस MG हेक्टर को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी अगर आपको डिटेल स्टडी केसेस चाहिए एक्सीडेंट्स के ऊपर, किसी गाड़ी के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर फॉर मोर ऑटो कंपेरिजन एंड टेक केयर।